च 171 परीक्षण। विजेंद्र के पास पहले से ही पर्याप्त पहचान होने के कारण वे गेट पर निरीक्षण को आसानी से पार कर लेते हैं। जिस समय उसने अपनी विशिष्ट अभिव्यक्ति की कमी के साथ भाड़े के कार्ड को बाहर निकाला, मानव थोड़ी देर के लिए अवाक रह गया। डी क्लास मर्सेनरी कार्ड विजेंद्र, क्या ये सही है? हाँ, यह मजाक था। उन्होंने छद्म नाम बनाने की भी जहमत नहीं उठाई। अगर उस समय गार्ड उनके सामने नहीं होते, तो मानव निश्चित रूप से विजेंद्र को एक अजीब भाव से देखता रहता। और आप उद्धरण चिन्ह डॉट 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 दर्शील ए क्लास मर्सेनरी, आपकी पुष्टि हो चुकी है। प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। उनके कार्ड वापस करने से पहले गार्ड ने सिर हिलाया और वे आसानी से शहर में प्रवेश कर गए। फाटकों पर पीछे मुड़कर देखते हुए मानव मदद नहीं कर सकता लेकिन कह सकता है, मैंने नहीं सोचा था कि आपके पास भाड़े का कार्ड भी होगा। इसके कुछ उपयोग हैं, इसलिए मुझे पास में एक मिला। क्या इसका मतलब ये था कि वह अक्सर महाद्वीप के चारों ओर यात्रा करता था? वह एक जंगल के बीच में एक झोपड़ी में रहता था, इसलिए मानव ने सोचा था कि वह बाकी दुनिया से दूर एक सन्यासी जीवन जी रहा है। ठीक है, अगर वह अपनी असली ताकत छुपाता है तो कोई भी यह महसूस नहीं कर पाएगा कि वह कौन है। कम से कम वे तब तक महसूस नहीं कर पाएंगे जब तक कि विजेंद्र ने खुद अपनी शक्ति प्रकट करने का फैसला नहीं किया। हालांकि मानव स्पष्ट रूप से उस विशाल शक्ति को महसूस कर सकता था जो हर समय विजेंद्र के शरीर के चारों ओर घूम रही थी। क्या इसलिए कि उसे दैवीय शक्ति प्राप्त हुई थी? यह जानकर अच्छा लगेगा कि जब भी मेरा सामना किसी देवता से होगा, जैसा कि मानव ने सोचा था, वे शहर के केंद्र में ताना पत्थर की ओर बढ़े। जब उन्होंने गार्ड से शेड्यूल के बारे में पूछा तो उन्हें पता चला कि 3 दिनों में महेंद्रगढ़ की यात्रा होगी। 3 दिन, कोई आज या कल क्यों नहीं है? क्या यह एक विदेशी गंतव्य नहीं है? इसके अलावा 3 दिन इतना लंबा नहीं है। इसके बजाय आप लोगों को अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। भाग्यशाली? बिना किसी विशेष प्रक्रिया के सीधे महेंद्रगढ़ जाने का एकमात्र कारण भाड़े के रूप में आपकी स्थिति है सैनिकों। ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यापारियों के साथ पूरे महाद्वीप में यात्रा करने के लिए आपकी नौकरी के लिए ऐसी स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। अगर कोई और होता तो उन्हें कई दस्तावेज भरने पड़ते और एक सख्त प्रक्रिया से गुजरना पड़ता। और अगर आपको लगता है कि यह धीमा है, तो वह प्रक्रिया और भी धीमी है। इसमें केवल 3 दिनों के बजाय कुछ सप्ताह लग सकते हैं। गार्ड उन पर हाथ फेरते हुए बोला। दूसरे शब्दों में, राजवीर की सलाह की भाड़े का दर्जा प्राप्त करना बेहतर होगा, वास्तव में सही था। उनके पास 3 दिनों तक एक सराय में रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस रात के खाने के बाद विजेंद्र ने ऊपर देखा और कहा, मैं सिन्हा परिवार के घर जा रहा हूं। क्या ये एक अप्रत्याशित बयान था? मानव ने अपनी टकटकी विजेंद्र की ओर घुमाई, उसे जारी रखने के लिए कहा, वे पहले से ही जानते हैं कि मैं शहर में हूं। अगर मैं पहले उनके पास नहीं जाऊंगा तो वे मेरे पास आएंगे। हो सकता है कि वे हम पर शक न करें, लेकिन बेहतर होगा कि वे आपसे यहां न मिले। फिर एक क्षण की चुप्पी के बाद उन्होंने जोड़ा, अगर मैं भाग्यशाली हूं तो मैं देवांश के अनुभव या उसके देवदूत की पहचान के बारे में अधिक जानने में सक्षम हो सकता हूं। देवांश, विजेंद्र जैसे सर्वनाशों में से एक। साथ ही वह शख्सियत थी जिसने सिन्हा परिवार को छाया से नियंत्रित किया। देवदूत की पहचान के लिए एक सुराग, यह सिर्फ एक अटकल है, लेकिन मेरा मानना है कि देवांश के देवदूत के सिन्हा परिवार के सदस्य होने की संभावना है। सबसे अधिक संभावना परिवार के मुखिया स्वराज सिन्हा की है। स्वराज सिन्हा, छठे मैजिक टॉवर के टॉवर मास्टर, सिन्हा परिवार के वर्तमान प्रमुख और मानव के पिता। ग्रुप ने कभी उसके देवदूत होने की संभावना की कल्पना भी नहीं की होगी। मन और दैवीय शक्ति सह अस्तित्व में नहीं रह सकते थे, और स्वराज सिन्हा साम्राज्य के सबसे मजबूत महापुरुषों में से एक थे। अगर मानव ने विजेंद्र से महत्वपूर्ण जानकारी नहीं सीखी होती, तो उन्हें स्वराज को देवदूत मानने में भी परेशानी होती। अधिक से अधिक उसने केवल यह मान लिया होगा कि वह देवताओं के प्रलोभन के आगे झुक गया है। लेकिन यह अब अलग था। वह जानता था कि सिन्हा परिवार केवल डेमीगोड्स द्वारा डिजाइन किया गया एक प्रयोग था, और ये कि ईश्वरीय शक्ति और मान दोनों का उपयोग तब तक संभव था जब तक कोई परिवार का वंशज था। इस कारण से उन्होंने विजेंद्र की इस धारणा पर संदेह नहीं किया कि सिन्हा परिवार का मुखिया देवांश का देवदूत था, जो प्रयोग का प्रभारी था।
विजेंद्र अपनी सीट से उठा और ऐसा लगा कि उसने तुरंत सिन्हा परिवार में जाने का फैसला कर लिया है। जैसे ही वह दरवाजा खोलने वाला था, वह रुक गया और वापस मानव की ओर मुड़ गया। यह अनावश्यक हो सकता है, लेकिन मैं वैसे भी आपको बता दूंगा। एक पूंछ हमसे चिपकी हुई है। मानव की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि इसका क्या मतलब है। उनका पीछा किया जा रहा था या देखा जा रहा था। ऐसा लगता है कि हमें देखने वाला कोई ठेकेदार है। नोट: क्या मुझे समरन में बदलना चाहिए? एक ठेकेदार। उन्होंने जादू का इस्तेमाल नहीं किया था, जिससे यह तथ्य सामने आया कि मानव को समझ में नहीं आया। क्या यह शकल है? इसकी बहुत अधिक संभावना है। जब मैं जंगल में था तब भी कुछ लोग हमेशा मेरा पीछा करते रहे हैं। वे शायद स्थिति का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मैंने अपना अवरोध हटा दिया और यहां आ गया। उन्हें कम से कम अधिकारी होना चाहिए। उन्हें पहले ही पुष्टि करनी चाहिए थी कि मेरे पास एक साथी है। अगर मैं सिन्हा परिवार में भी जाऊं तो देखने वाले नहीं जाएंगे। वास्तव में वे आपसे संपर्क करने के अवसर का उपयोग भी कर सकते हैं। मानव सकल के दूसरी तरफ खड़ा नहीं होना चाहता था। चीजें मुश्किल हो रही थी। रेकी ने अपने सामान्य शांत स्वर में बात करते हुए मानव को भौचक्का कर दिया। मैं उन्हें मार सकता हूं। क्या आप चिंतित नहीं हैं कि वे आप पर हमला करेंगे? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या तुमने यह नहीं कहा कि तुम मनुष्यों को मारने के लिए भगवान द्वारा दंडित किए गए हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे वास्तव में कुछ भी महसूस करने के लिए सैकड़ों हत्याओं की आवश्यकता होगी। और जंगल के कचरे के विपरीत, सकल के अधिकारी मुझसे अपनी तलवार निकालने के लायक हैं। 172 आकर्षक जादूगरनी। मानव ने विजेंद्र की आवाज सुनी। यदि वह सहमत हो जाता है, तो उसके सामने का व्यक्ति वास्तव में उनकी निगरानी करने वाले सभी सकल अधिकारियों को मार डालेगा। मैं पहले स्थिति का आकलन करना चाहता हूं। ठीक है। ये कहकर विजेंद्र कमरे से बाहर चला गया। मानव ने आह भरी। मानव बस उनकी इस समय राय सुन रहा था। मानव गारंटी नहीं दे सकता था कि वह ऐसा करना कब तक जारी रखेगा। विजेंद्र की शक्ति को संभालना बहुत खतरनाक था। दैवीय शक्ति का उपयोग करने के बाद मानव ने इस तथ्य को और भी स्पष्ट रूप से महसूस किया। इसलिए यह और भी मुश्किल है क्योंकि मैं अभी हमारा गठबंधन नहीं तोड़ सकता। कम से कम, अगर वह जानता था कि उसने डेमिगोड्स को धोखा क्यों दिया, तो मानव को लगा कि वह विजेंद्र पर अधिक भरोसा कर पाएगा। हालांकि, उन्होंने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, जिससे मानव के संदेह और भी स्पष्ट हो जाए। मानव ने सिर हिलाया। यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में वह पूरी रात भी सोचता रहे, फिर भी वह पता नहीं लगा पाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि डेमिगॉड सिन्हा परिवार के निवास की ओर जा रहा है। मैं उन्हें संभाल लूंगा। जैसे ही अनुराग ने ये कहा, उसने सौम्या की ओर इस तरह देखा जैसे वह जानकारी प्राप्त करना चाहता हो। उसके मना करने का कोई कारण नहीं था। अनुराग के प्रवेश और सिन्हा परिवार के निवास ने सबसे कम ध्यान आकर्षित किया था। फिर हम उस आदमी के बारे में पता लगा लेंगे जो देवता के साथ था। मैंने पहले ही उसकी पहचान की जांच कर ली है। भूपेंद्र सिंह की बातों से जयंत थोड़ा हैरान हुआ। पहले से? हाँ, ये कठिन नहीं था। मैंने बस उस गार्ड से पूछा जिसने उनकी पहचान की है। उन्होंने किस प्रकार की पहचान की है, क्या तुम हमें कुछ बता सकते हो? उन्होंने शहर में भाड़े के सैनिकों के रूप में प्रवेश किया। भाड़े के सैनिक निश्चित रूप से नकली पहचानों में से एक सबसे आसान पहचान है। अनमोल ने सिर हिलाया। स्थिति, आयु, जाति की परवाह किए बिना कोई भी भाड़े का व्यक्ति बन सकता है, जब तक कि उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना हो और उनके कौशल में कोई समस्या ना हो। ये एक प्रणाली थी जिसमें कई खामियां थीं, लेकिन इसके फायदे इतने स्पष्ट थे कि साम्राज्य भी इसका विकल्प नहीं सुझा सकता था। उनके नाम विजेंद्र और दर्शील हैं। जब मैंने मर्चेनरी ग्रुप में जांच की, तो वे डी क्लास स्वॉर्ट्समैन और ए क्लास जादूगर हैं। विजेंद्र के पास पिछले 3 वर्षों में कोई मिशन रिकॉर्ड नहीं है, जबकि दर्शील 2 महीने पहले एक मिशन पर लापता हो गया था। उन्हें नगर में प्रवेश किए अभी कुछ ही घंटे हुए थे, फिर भी वह इतनी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने में समर्थ हो गया था। जैसा कि अन्य लोगों ने भूपेंद्र सिंह को प्रशंसा के साथ देखा, सौम्या ने अपना सिर मजबूती से हिलाया। आगे की जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको वैसे भी कोई महत्वपूर्ण सुराग नहीं मिलेगा क्योंकि वे अंडरकवर हैं, और यदि आप आगे खुदाई करने की कोशिश करते हैं, तो आपको भी खोजा जा सकता है।
अपनी ठुड्डी को सहलाते हुए सौम्या ने सोचा, यदि कोई ऐसा व्यक्ति था जिससे वे सुराग प्राप्त कर सकते थे, तो वह उस व्यक्ति के साथ होगा जो देवता के साथ था। सौम्या वैम्पायर के लक्षण को दिखाते हुए हंसने लगी। मुझे उसके करीब जाना होगा। क्या आपको लगता है कि यह एक अच्छा विचार है? मैं मेनका का उपयोग करने के बारे में सोच रही हूँ। ये सुनते ही भूपेंद्र के हाव भाव बदल गए। मेनका। सौम्या ने सक्कुबस क्वीन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, जो उन 6 ग्रेट जनरल में से एक थे, जिन्होंने दानव दुनिया पर शासन किया था, लेकिन उन्होंने पर विश्वास नहीं किया था। उद्धरण चिन्ह ... मुझे पता है कि जानकारी इकट्ठा करने में अच्छी है, लेकिन मुझे डर है कि वह कोई निशान छोड़ देगी। मेनका सक्कुबस क्वीन है। वह सपने में आकर किसी भी चीज पर नियंत्रण कर सकती थी। इसलिए हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी होगी। इसके अलावा वह बेहद प्रभावी थी। यहाँ तक कि फौलादी इच्छाशक्ति वाला व्यक्ति भी, जो सख्त से सख्त यातना या ब्लैकमेल के साथ भी अपना मुंह नहीं खोलता, वह सपने में कुछ पलों से ज्यादा टिक नहीं पाएगा, इससे पहले कि वह सब कुछ जानता था। खास बात यह थी कि यह कोई निशान नहीं छोड़ता था। अगर तुम दर्शील के साथ यह करती हो तो दर्शील को यह भी याद नहीं रहेगा कि वह कभी से मेनका से मिला था या नहीं। फिर मैं आज शाम को ही मेनका को बुलवा लूंगा। मैंने जो कुछ सीखा है, उसके बारे में मैं तुम्हें कल बताऊंगा। सभी ने सिर हिलाया। उस शाम सौम्या ने अपने कमरे में प्रवेश किया और पर्दे खींच दिए। तभी अंतरिक्ष में घोर अंधेरा हो गया, लेकिन वह अभी भी देख पा रही थी क्योंकि एक पिशाच की काली दृष्टि उत्कृष्ट होती थी। उसने अपनी तर्जनी को थोड़ा सा काट लिया। एक सटीक सम्मन चक्र बनाने के लिए बहने से पहले रक्त नीचे फर्श पर टपक गया। जैसे ही घेरे से प्रकाश निकलने लगा, कुछ धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। वह एक बहुत ही अलग आकर्षण वाली महिला थी। उसकी आंखें वासना और बैंगनी त्वचा से भरी हुई थी, जो उसके लुभावने मोहक कपड़ों से लगभग पूरी तरह से प्रकट हो गई थी। यहाँ तक कि एक लोहे का आदमी भी मदद नहीं करेगा, बल्कि उसकी तरफ देखेगा, और जब वह करेगा, तो उसका शरीर उसके घातक आकर्षण द्वारा बनाई गई वासना को समाहित करने में असमर्थ होगा। कमरा एक ऐसे माहौल से भर गया, जिससे एक महिला भी शर्मा जाएगी और गर्व महसूस करेगी, लेकिन सौम्या ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। वह एक वैम्पायर थी, वह जाति जो अपने प्रलोभन और आकर्षण के लिए जानी जाती थी। यही कारण था कि सौम्या मेनका की इतनी अच्छी जोड़ी थी। यदि वह वैम्पायर नहीं होती, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वह अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं कर पाती। 173 ड्रीम विवर। मैंने आपको बुलाया क्योंकि मेरे पास तुमसे पूछने के लिए एक सवाल है। बिल्कुल, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी। मेनका मोहक ढंग से खिलखिलाए। उसके लहजे से साफ था कि वह सौम्या को बच्चे की तरह ट्रीट करती थी, लेकिन साथ ही उसके चेहरे के भाव कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। सौम्या सपाट लहजे में बोली, एक आदमी है जिसके सपने मैं चाहती हूं कि आप उसके अपने में हेरफेरी करें। सौम्या, काफी समय हो गया है। इस शहर के पश्चिमी भाग में एक सराय की तीसरी मंजिल पर रहने वाला एक आदमी। यह उसके कमरे का सही स्थान है। सुनने के बाद मेनका फिर से खिलखिला पड़ी। ठीक है, मुझे उससे क्या पूछना चाहिए? क्या वह देवताओं के साथ है? क्या वह देवदूत है और बीच में कोई बैठक हुई है? देवताओं के बारे में जानकारी। मेनका की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, लेकिन वह यही था। उसने फिर से उसी शर्मीली मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मैं अभी वापस आती हूँ, और उसका शरीर वहां से गायब हो गया। वह स्प्लिट बॉडी बन गई और दर्शील को खोजने निकल पड़ी। सौम्या एक कुर्सी पर बैठ गई और मेनका के लौटने का इंतजार करने लगी। लगभग 30 मिनट के बाद मेनका फिर से प्रकट हुई। सौम्या तुरंत अपनी सीट से उठी। उसकी अभिव्यक्ति चिंता से भरी हुई थी। तुम वास्तव में जल्दी वापस आ गई। क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह ... मेनका कुछ देर चुप रही। उनका एक्सप्रेशन भी काफी अजीब था। उसने उसी अजीब भाव से बोलने से पहले सौम्या को काफी देर तक देखा। मैं विफल रही। आप हार गई। सौम्या का इतना चौंकना अनुचित नहीं था। उसके सामने जो खड़ा था वह महान सक्कुबस क्वीन थी, न कि कोई साधारण ड्रीम विवर। वह सैकड़ों वर्षों के लिए मेनका के साथ थी और उसने उससे अनगिनत बार वही काम करने के लिए कहा था, और कभी भी उसे असफलता का सामना नहीं करना पड़ा। क्या वह आदमी भी एक देवता है? यह विचार अचानक उसके दिमाग में आया। आखिरकार मेनका के लिए एक डेमिगोड के सपनों में घुसपैठ करना असंभव होता, भले ही वह सक्कुबस क्वीन थी। लेकिन मेनका ने अपना सिर हिला दिया। नहीं, वह इंसान ही है।
हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि मैं अभी भी उसे इंसान कहूंगी। कृपया अस्पष्ट होना बंद करें और विस्तार से बताएं। मेनका के पंख उसकी शर्मिंदगी दिखाने के लिए थोड़े फड़फड़ाए। उनकी मानसिक शक्ति बहुत ही मजबूत है। एक सामान्य नश्वर लकड़ी की बाड़ की तरह है, तो मुझे लगता है कि वह एक अभेद्य दीवार है। यह पहली बार है जब मैंने ड्रैगन्स और डेमीगोड्स को छोड़कर इतनी मजबूती का सामना किया। सौम्या के हाव भाव तीखे हो गए। और तुमने कह रही हो कि वह इंसान है। मैं सच कह रही हूं, वह इंसान ही है। लेकिन तुम उसकी तुलना ड्रैगन और डेमीगोड से कर रही हो। मैं तुम्हें ठीक से समझा नहीं सकती हूं कि वह कितना मजबूत है। मेनका कड़वाहट से बड़बड़ाई, लेकिन सौम्या अभी भी उलझन में थी। स्वाभाविक रूप से मानसिक शक्ति व्यक्ति के आधार पर व्यापक रूप से भिन्न होती है, यहां तक कि मनुष्यों के बीच भी। जहां तक सौम्या को पता था, सबसे मजबूत मानसिक शक्ति केवल दो प्रकार के व्यक्तियों में पाई जा सकती है, जादूगर और प्रोफेसर। जिन प्रोफेसरों को राक्षसों और जादूगरों के साथ सीधे अनुबंध करना था, जिन्हें अपनी मानसिक शक्ति को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता थी, उन्हें मनुष्यों के बीच असाधारण माना जाता है। हालांकि मेनका एक 7 स्टार जादूगर के साथ साथ एक प्रोफेसर के सपनों को आसानी से भेदने और हेरफेर करने में सक्षम थी, जिसने एक उच्च श्रेणी के दानव के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। अगर मैं कोशिश करती तो शायद मैं अंदर आ सकता थी, लेकिन उससे काफी खतरनाक गंध आ रही थी, इसलिए मैंने इसके खिलाफ फैसला किया। खतरनाक गंध। मुझे यकीन है कि उसने एक और ग्रेट जनरल के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या? सौम्या की भौहें अब चेतन रूप से उठी। ग्रेट जनरल द्वारा? क्या आपका मतलब दानव दुनिया के शासकों में से एक है? क्या तुम्हें लगता है कि मेरा मतलब मानव दुनिया से है? एक ग्रेट जनरल का प्रोफेसर डेमिगोड्स के साथ काम कर रहा था। अगर मेनका की बातें सच होती, तो स्थिति उससे कहीं ज्यादा खराब होती, जितनी उसने शुरू में कल्पना की थी। वह कौन सा ग्रेट जनरल है? मुझे नहीं पता। अगर मैंने पता लगाने की कोशिश की होती, तो उन्होंने मेरी उपस्थिति पर ध्यान दिया होता। मेनका ने यह शांति से कहा, कोई उसे उसके आत्मा शरीर में देख सकता था। यह पहले से ही अपने आप में अजीब था। सौम्या यह महसूस किया था, कुछ गलत हो रहा है। इसकी मदद नहीं की जा सकती थी। जैसा कि मेनका ने कहा, अगर उसने और दबाव डालने की कोशिश की, तो वे पकड़े जा सकते थे, जिससे स्थिति में भारी बदलाव आएगा। फिलहाल उनके पास दूरी बनाए रखते हुए उसे देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। कुछ तो था जो मेनका को समझ में नहीं आया था। मानव ने देखा था कि उसके शरीर में कोई आत्मा आई थी और चली गई। नहीं, सटीक होने के लिए किसी ने उसे बताया। अपनी बाहों के साथ मानव के पास खड़ा हुआ कोई और नहीं बल्कि वध नर्क का शासक असुर था। उसका रूप हमेशा की तरह डरावना था, लेकिन यह अजीब था कि उनकी भारी आभा को बिल्कुल भी महसूस नहीं किया जा सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें सीधे नहीं बुलाया गया था, और उनका वर्तमान स्वरूप संचार के लिए केवल एक भ्रम था। मैंने नहीं सोचा था कि आप अपनी दुनिया से मुझसे संपर्क कर पाएंगे। यह संभव है क्योंकि मैं ग्रेट जनरल हूं। यह सर्वश्रेष्ठ दानवों के लिए भी असंभव है। क्या तुम मेनका को नापसंद करते हैं? क्या तुम सच में मुझसे पूछ रही हो? यह मेरे जैसे ग्रेट जनरल के लिए शर्मिंदगी की बात है। वह एक कायकुतिया है जो दानव दुनिया में अपना क्षेत्र छोड़ने से भी डरती है। अगर मैं उससे व्यक्तिगत रूप से मिला तो मैं उसके क्रोच को अलग कर दूंगा। उसने मानव की ओर देखने के लिए धीरे से अपना सिर घुमाया। वैसे भी सावधान रहें। मुझे नहीं लगता कि आपको अपनी मानसिक शक्ति के बारे में चिंता करने की जरूरत है, लेकिन कम से कम अभी के लिए वह कुतिया अभी भी एक ग्रेट जनरल है। आप कभी नहीं जानते कि क्या उसके पास तुम्हारे सिर के अंदर जाने के लिए अलग अलग साधन हो सकते हैं।